नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज कोच। आज हम आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अचानक 24 घंटे के लिए बंद हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ज़रा सोचिए, क्या आप परेशान हो जाएँगे? क्या आप बार-बार मोबाइल देखने की आदत याद आएगी? आपको लगेगा कि जैसे कुछ कमी हो गई है। अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि मोबाइल सिर्फ़ एक उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि वह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा हो गया है। आज दुनिया में अरबों लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों के लिए मोबाइल सिर्फ़ एक फ़ोन नहीं, बल्कि एक कैमरा है, यह टीवी है, यह किताब है, यह एक गेम मशीन है। कई लोगों के लिए यह तो कमाई का ज़रिया भी है। लेकिन इस मोबाइल के बारे में एक सवाल बार-बार उठता है, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या धीरे-धीरे हमें उनकी आदत पड़ती जा रही है? आज हम इस वीडियो में हम इसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाए, सोशल मीडिया का हमारा व्यवहार में क्या असर पड़ा, रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ा और हम इसकी गहराई में जाएँगे। क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूँगा जो आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएँगे। एक छोटा-सा सवाल, वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल, सच-सच बताइएगा, आज आपने कितनी बार मोबाइल देखा? 10 बार, 20 बार या शायद उससे भी कहीं ज़्यादा? अगर ऐसा होता है, तो हम बिना किसी खास कारण के भी मोबाइल खोल लेते हैं। कभी नोटिफ़िकेशन देखने के लिए, कभी सोशल मीडिया चेक करने के लिए, तो कभी शायद आदत की वजह से। लोग यह एहसास ही नहीं होता है कि वह दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम डिजिटल वेल बीइंग नाम की सेटिंग खोलिए। वह आपको बताएगी कि आप रोज़ मोबाइल कितना समय में बिताते हैं। कई लोग यह देख कर के हैरानी होती है कि उनका स्क्रीन टाइम 4 घंटे, 5 घंटे या कभी-कभी 7 घंटे तक हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ 5 घंटे अपने मोबाइल पर बिताता है, तो वह 1 साल में 75 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल पे बिता रहा है। यानी साल में 2 पूरे महीने। यह सोचने वाली बात है। पहले की दुनिया कैसी थी? अब थोड़ा समय पीछे चलते हैं। लगभग 15 से 20 साल पहले दुनिया उस समय कैसी थी? उस समय मोबाइल फ़ोन इसमें आम नहीं थे। अगर किसी के पास था, तो सिर्फ़ बात करने के लिए था। घंटों बैठकर लोग बातें करना पसंद करते थे। परिवार में लोग अपना समय व्यतीत करते थे। दिन भर की बातों को साझा करते थे। शाम होते ही बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, साइकिल चलाना, यह सब उनके रोज़मर्रा के खेल में थे। लेकिन धीरे-धीरे तकनीकी आई और फिर स्मार्ट आए, स्मार्टफ़ोन। आज स्थिति यह है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी आसान कैसे बनाई है? अब यह सच है कि मोबाइल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को कई तरीकों में आसान बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यह जानकारी पहुँचाना। आज हमें किसी भी को जानकारी पहुँचानी है, तो मोबाइल बहुत आसान तरीका है। दूसरा फ़ायदा कम्युनिकेशन। आज हम दुनिया में किसी भी कोने बैठ कर के किसी से भी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है ऑनलाइन अक्षर। अपने मोबाइल की मदद से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, नई-नई स्किलें सीख रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और कई लोग मोबाइल के ज़रिए पैसा भी कमा रहे हैं। आज के समय में मोबाइल एक शक्तिशाली उपकरण बन चुका है। लेकिन जैसे ही हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मोबाइल और सोशल मीडिया के भी 2 पहलू हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनकी उद्देश्य था कि लोगों को जोड़ना और धीरे-धीरे यह प्लेटफ़ॉर्म हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। आज कई लोग दिन में कई बार सोशल मीडिया खोलते हैं। कभी नया पोस्ट देखने के लिए, कभी वीडियो देखने के लिए, कभी समय बिताने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ कुछ मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं, लेकिन देखते-देखते काफ़ी समय निकल जाता है। यह वजह आज हम बहुत लोग महसूस करते हैं, उनका काफ़ी समय मोबाइल पे खर्च हो जाता है। रिश्तों पर असर बहुत पड़ा है मोबाइल का। सोशल मीडिया का असर रिश्तों पर देखा जा सकता है। आज कई परिवारों में यह स्थिति देखने को मिलती है कि सभी लोग एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं करता है। व्यक्ति अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार के ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन सभी अपने-अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं। हालाँकि तकनीकी ने हमें दूर बैठे लोगों से जोड़ना आसान बनाया है, लेकिन कभी-कभी यह पास बैठे लोगों से भी दूर कर देता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ रहा है। सोशल मीडिया का एक और प्रभाव है, आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है।
वह मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अक्सर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा साझा करते हैं, जैसे यात्रा, उपलब्धियाँ, खुशहाल पल। लेकिन कुछ व्यक्ति बार-बार ऐसी चीज़ें देखता है, तो कभी-कभी वह अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरे लोगों की ज़िंदगी से करने लगता है और यह एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। इसलिए कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करना चाहिए। बच्चों और युवाओं पर प्रभाव पड़ता है। आज मोबाइल का उपयोग बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। कई बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं और संतुलन बनाए रखा जाता है। अगर तकनीकी सीखने और जानकारी पाने का अच्छा माध्यम बन सकती है, लेकिन बहुत अधिक स्क्रीन टाइम पढ़ाई, नींद, दिनचर्या पर असर डालते हैं। समाधान क्या हो सकता है? अब इससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मोबाइल इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? नहीं, मोबाइल हमें आप में समस्या नहीं है। असल बात यह है कि हमें इसका उपयोग कैसे करना है। कुछ सरल तरीके अपनाए जा सकते हैं। मोबाइल का स्क्रीन टाइम सीमित करना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल कम उपयोग करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। बिना कारण सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचें। अगर मोबाइल को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें, तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अंतिम विचार, आप अंत में इस इतना कहना चाहूँगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया न तो पूरी तरह अच्छे हैं और ना ही पूरी तरह बुरे। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमें उनका उपयोग कैसे करना है। तो यह हमें ज्ञान, अक्षर और नए अनुभव दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे उनका उपयोग करें, तो यह हमारे समय, ध्यान और हमारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका उपयोग कम होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अच्छे तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल की बात हम करें, तो मोबाइल फ़ोन को हम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और नए-नए स्किल सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़ देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो एआई भी आ गया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। हम मोबाइल फ़ोन से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट की मदद से बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से एक ज़रिया और भी बनाया जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन से हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, पढ़ा-लिखा सकते हैं। कैसे? हम क्या जानते हैं, उसकी वीडियो आप खुद स्वयं शूट करिए। अपने बच्चे को क्या ट्रेनिंग देना है, क्या सिखाना है। शूट करने के बाद वही वीडियो अपने बच्चे को प्ले करके दिखाइए। उससे बच्चा जब आपसे इंटरेक्ट करता है, तो ज़्यादा कुछ सीखने का प्रयास करता है। मोबाइल फ़ोन अपने बच्चों को कम दें। जैसे कि अगर वह सिर्फ़ शॉर्ट वीडियो देखता है, गेम खेलता है, गेम देखता है, कार्टून देखता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अपने बच्चों के लिए। तो मोबाइल फ़ोन का सही उपयोग करने के लिए आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह एक मानसिक विकार हो सकता है। अगर सही समय पे आप इसको अध्ययन के माध्यम से अगर इसका उपयोग नहीं सीखेंगे, तो यह आने वाले टाइम में आपके मानसिक विकास को ऐसा बाधित कर देगा, जिससे कि आप मानसिक और लॉजिकल सोच नहीं पाएँगे। अगर हम रिसर्च की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च आए हैं कि आजकल के जो जनरेशन है, जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, उनका ये मानना है कि उन बच्चों का मानसिक विकास और 90s में पैदा हुए बच्चों की मानसिक विकास बहुत ज़्यादा था, जबकि अभी नए बच्चे जो अभी नई जनरेशन जो आ रही है, इनका मानसिक विकास बहुत कम और स्लो हो रहा है। उसके पीछे कारण बताया गया है मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन अपनी ज़िंदगी को तो आसान कर रहा है, लेकिन दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दे रहा है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि 8 पचे कितना होता है? यानी कि 8 के पहाड़े और 5 बार में पढ़ने पर कितना होगा? तो कैलकुलेटर निकालता है और 8 इंटू 5 कर देता है और 40 बता देता है। यानी कि वो अपने दिमाग को लोड नहीं दिया, वह अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं दिया। तो इसलिए उसका मानसिक विकास बहुत स्लो हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं ही हो रहा है। लेकिन 90s के बच्चे कैसे इस से स्ट्रॉन्ग थे? क्योंकि 90s के बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते थे अपने बचपन में। वह खेलते थे और बड़े बुजुर्गों और बड़े लोगों के साथ जब बैठते थे, तो बड़े लोग उनसे लॉजिकल प्रश्न करते थे। जैसे लॉजिकल प्रश्न में गाय-भैंस से रिलेटेड कि इतनी गायें खरीदें, तो इतने रुपए में इतनी भैंसें कैसे खरीदें? ये सब लॉजिकल चीज़ें थी।
तो उस समय जो है कि 90s के बच्चे इस पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे और बहुत ज़्यादा खुद के दिमाग को लोड देते थे। जिससे ये होता था कि वो अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते थे और उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता था। लेकिन आज के बच्चे अपने बड़े लोगों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया और फ़ेसबुक या फिर अन्य बहुत सारे मीडिया हैं, वहाँ पे व्यस्त हैं। स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनसे वो कुछ सीख नहीं रहे हैं। आज एक और ट्रेंड चला हुआ है, शॉर्ट बनाने का, गाना बनाने का। यह भी हमारे मानसिक विकास को बहुत ही गहरा असर छोड़ रहा है। हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। आने वाली जनरेशन कैसे वैज्ञानिक बनेगी? आने वाली जनरेशन कैसे नई-नई चीज़ें खोजेंगी? आप ज़रा सोचिए, आज जो इंटरनेट है, वह 80s 90s के बच्चों ने ही डिज़ाइन किया, बनाया। आप 70 में पैदा हुए लोग, 80 में पैदा हुए लोग, 90s में पैदा हुए लोगों ने बनाया। आज नए-नए लॉजिक, नई-नई चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आज मानसिक विकास बहुत धूमिल हो चुका है। नई-नई चीज़ें सोचना, नए एक्सपेरिमेंट करना बच्चों के लिए बहुत बोझिल और बोरिंग हो गया है। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा विकसित बनाना चाहते हैं, जो उनके दिमाग को विकास के लिए फ़ायदेमंद हो, वह एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चुनें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे मुकाम पर ले जाएँ। तो उनके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप स्वयं सोचिए और कैसे उनकी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं, इसके बारे में आपको विचार करना होगा। सबसे पहले आप एक कैलेंडर बनाएँ, एक टाइम टेबल बनाएँ कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन कब देखेगा, कितने टाइम के लिए देखेगा और अपने मोबाइल फ़ोन में क्या-क्या देखेगा। इस हिसाब से आप धीरे-धीरे कंट्रोल करें। एक ही बार आप कंट्रोल करेंगे तो आपका बच्चा हाइपर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल का हमारे युवाओं पे क्या असर पड़ा है? चलिए बच्चों की बात तो हो गई है। युवाओं पे क्या असर पड़ा है? युवा सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें सीख तो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद भी हैं युवाओं के लिए। जैसे नौकरी सर्च करना, नौकरी जाना, अपना होम घर से ही काम करना, बहुत सारा ऑफ़िस वर्क जो है कि अपने मोबाइल से ही वो एआई के माध्यम से भी कर ले रहे हैं। लेकिन एक नुकसान और ज़्यादा हो गया है, मोबाइल फ़ोन के होने की वजह से या फिर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आज का जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। वह बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं परिवार के रिलेशन के बीच में। पत्नी से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। नई-नई चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। लेकिन पत्नी से बात नहीं हो पा रहा है, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे हैं, कहीं कहीं घुमा नहीं पा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अगर हम सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन युवाओं पे इफ़ेक्ट की बात करें, तो आज युवा किसी दूसरे से कंपेयर करना ज़्यादा चालू कर दिया है। जैसे सोशल मीडिया और फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे जगह-जगह पे वह ब्लॉग वीडियो देखता है और वीडियो बनाने वाला ऐसे इम्प्रेस करता है, ऐसी-ऐसी अपनी लाइफ़स्टाइल दिखाता है, जैसे युवा अपने आप को ग्लानि महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह ऐसे अच्छे मुकाम पर नहीं है, जिससे वह धीरे-धीरे अवसाद ग्रसित हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं या फिर गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। ऐसा ट्रैक जिसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं उसे करना। लेकिन अगर हम अच्छी पॉइंट की बात करें, तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से एक और ज़्यादा अच्छा विकास हुआ है हमारे युवाओं का कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए तरह-तरह के तरीके सीख ले रहे हैं। कैसे तरीके? जिस तरीकों के माध्यम से वो ये जान पा रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे आज से बहुत साल पहले हम ये नहीं समझ पाते थे कि पैसा हम कैसे कमा सकते हैं। लोग बाहर जाते थे, दिल्ली, बम्बई जाते थे, फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे। लेकिन आज मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया होने की वजह से लोग कई तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनकर के, क्रिएटर बनकर के वो सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहे हैं। अगर हम बात करें
किसानी की यानी कि फार्मिंग की, तो सोशल मीडिया से वो तरह-तरह के वीडियो देखते हैं कि कैसे कौन-सी खेती किस टाइम में करना है, क्या फसल में डालना है। वो टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हैं, यानी कि खेती करने का तरीका, कोई बिज़नेस करने का तरीका, मुर्गी फार्म खोलने का तरीका, बकरी फार्म खोलने का तरीका, मशरूम उगाने का तरीका, सैफ़्रॉन उगाने का तरीका, सब्जियाँ उगाने का तरीका। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो सोशल मीडिया पे आ गए हैं, जिसकी हेल्प से युवा आज अच्छा ग्रो कर रहा है। जैसे कि वो अच्छी चीज़ें सीख रहा है और ग्रोथ कर रहा है, जिससे कि उनका विकास हो रहा है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि उन्होंने नौकरी छोड़ कर के और यूट्यूब से मुर्गी फार्म खोलना सीखा, मुर्गी फार्म चलाना सीखा या खेती करना सीखा, फसल लगाना सीखा, मशरूम लगाना सीखा और आज वो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। यह मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का ही देन है। अगर हम बात करें कि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारे बुजुर्गों पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारे बुजुर्गों पे एक अच्छा इम्पैक्ट है, यानी कि 70% अच्छा इम्पैक्ट है, 30% बेकार इम्पैक्ट है। यानी कि 70% क्या अच्छे इम्पैक्ट है। 70% ये अच्छे इम्पैक्ट है कि वो अपने बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, जो बच्चे बाहर निकल गए हैं, बाहर पढ़ाई करने के लिए निकल गए हैं या बाहर नौकरी करने के लिए निकल गए हैं, देश-विदेश में निकल गए हैं। तो माँ-बाप को बच्चों की याद बुजुर्ग होने पे सताती है, बच्चों की याद आती है, तो हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉल या फेस टू फेस बात कर लेते हैं, जिससे उनके दिल को तसल्ली मिलती है और उन्हें राहत मिलती है कि उनका बच्चा स्वस्थ है। मोबाइल फ़ोन से एक फ़ायदा और हुआ है बुजुर्गों का, कि अगर बुजुर्ग का तबीयत खराब हुआ, तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो तुरंत अपने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे कि उन्हें तुरंत राहत सामग्री मिल जाती है। मोबाइल फ़ोन से बुजुर्गों का एक तरह से टाइम पास भी अच्छा खासा हो गया है। पहले क्या था कि बुजुर्ग बुढ़ापे में एक जगह बैठ कर के कई लोगों से बातचीतें करते थे, नहीं बातचीत करने के लिए अगर मिलता था, तो वह फ्रस्ट्रेट होते थे और टाइम पास नहीं हो पाता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया होने से बुजुर्ग आजकल क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भजन सुन लिया, गीत सुन लिया, किसी का प्रवचन सुन लिया। आजकल प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन सिर्फ़ बुजुर्ग नहीं, आजकल युवा भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। उनके जो वक्तव्य हैं, उनके वक्तव्य से, प्रेमानंद जी के वक्तव्य से, उनके दिए गए ज्ञान से आज युवा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं। नो डाउट वह एक क्रांति ला दिए पूरे देश में नाम जप के लिए। पहले टाइम था जब भगवान की भक्ति बहुत कम लोग किया करते थे, जिन्हें भगत कहते थे। लेकिन आज प्रेमानंद जी महाराज की देन है कि हर घर में 1-2 व्यक्ति लगभग-लगभग मिल ही जाता है नाम जप करने वाला या प्रभावित हुआ व्यक्ति जो प्रेमानंद जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। ये सोशल मीडिया और मोबाइल का ही देन है कि प्रेमानंद जी जैसे अच्छे विचारक जो देश को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और देश को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए एक बेहतर रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे युवा एक सुविचार अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदल रहा है और कैसे समाज में रहना है, उसके अंदर नैतिकता आ रही है। यह मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का ही देन है। अगर मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया नहीं होता अथवा लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आज प्रेमानंद जी की विचार सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके चेले, उनके जो आस-पास के लोग, उनके मठ के आस-पास के लोग रहने वाले हैं, उन तक ही सीमित रह जाता। लेकिन मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया होने की वजह से आज प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में हैं और सिर्फ़ भारत की बात नहीं है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया होने की वजह से वह भारत से विदेशों में भी प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले, पूजने वाले और उनके विचारों को सुनने वाले और सिर्फ सुनने वाले नहीं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने वाले भी ऑल ओवर दुनिया से लोग हैं। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का, तो आज सोशल मीडिया का ही देन है कि हमें किस देश में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, किस देश में मार्केट ग्रोथ कैसा है, किस देश में क्या डिमांड है, किस देश में लोग क्या खाते हैं, किस देश में किस बीमारी का इलाज अच्छा होता है,
किस देश में लोग का रहन-सहन कैसा है, ये आज हमें मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ट्रैवलर हैं, देश दुनिया में घूम रहे हैं, आज हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही उनको हम देख पा रहे हैं कि कैसे उस देश का रहन-सहन है, उस देश का कल्चर क्या है, उस देश की भाषा क्या है। आज मोबाइल फ़ोन होने की वजह से ही हमारा जीवन आसान हो पाया है। लेकिन मोबाइल फ़ोन को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ही ये हमारे जीवन को बदलता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन से प्रेज़ेंट टाइम में डिलीट कर दिया जाए, तो आदमी अधूरा-अधूरा सा महसूस करेगा। जैसे लगेगा कि कुछ भूला-भूला सा है। वह बिल्कुल व्याकुल हो जाएगा, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसको सोच समझ नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो गया है, एक अंग हो गया है। यानी कि मोबाइल फ़ोन कहीं छूटा नहीं, हमें तुरंत पता चल जाता है कि मोबाइल फ़ोन हमारा छूट गया। यानी कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारे पॉकेट में होता है। हम यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम में भी जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। यानी कि मोबाइल फ़ोन एक इमोशनली कनेक्ट हो गया है हमारे ज़िंदगी से। मोबाइल फ़ोन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा आप बनाएँ। एक अंतिम विचार मेरा यही है कि मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी का आप हिस्सा तो बनाएँ, लेकिन एक ऐसा डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति बने, इंटरनेट ध्वस्त हो जाए और पूरी दुनिया से ऑटोमेटिक या आपके देश में, आपके आस-पास में बिजली डिस्टर्ब हो जाए, बिजली ना आए, कट हो जाए, आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज ना कर पाएँ। ऐसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आप बिल्कुल मोबाइल ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करेंगे। आप इतना अधूरा महसूस करेंगे कि आपका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। इसलिए अपने आप को योगा के माध्यम से इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अगर मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी से अचानक गायब हो जाए अथवा कुछ ऐसी घटना घट जाए कि मोबाइल फ़ोन आपके पास ना रहे, तो भी आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल सके। अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि कई देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि W3 भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर पाएँगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पूरे देश से इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा अथवा इंटरनेट की जो सिस्टम है, ये ध्वस्त भी हो सकती है, कई देशों के युद्ध के माध्यम से। तो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको बाँध के रखा है। यहाँ आप इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन जब अचानक से आपके इन्फॉर्मेशन को कट कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में अधूरा-अधूरा महसूस करेंगे। ऐसे कंडीशन में आप अपनी जीवन को कैसे जी सकते हैं, इसका आपको विचार करना पड़ेगा। आप सोचिए कि कैसे अगर मोबाइल फ़ोन ना रहे, तो कैसे हम अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रख सकते हैं। इस पे विचार आपको करना पड़ेगा। डिटेल में अगर आपको समझना है, तो एक बार रिसर्च करें कि अगर कभी आपातकाल की स्थिति बनती है, तो किस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करेंगे और सर्वाइवल के लिए कैसे सर्वाइव आप करेंगे और कहाँ जाके रहेंगे। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का एक अंग तो बन चुका है, लेकिन हमें इससे निपटने के लिए एक अलग व्यवस्था भी अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि ऐसी अगर आपातकाल स्थिति आती है, तो हमारा मोबाइल फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को अपने टाइम पास करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ कर सकते हैं? तो अभी आप मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें सर्वाइवल के अलग-अलग तरीके आपको सीखना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ पूरे देश की खराब होने वाली हैं। और सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये हमें लगता नहीं है कि ये टाइम के साथ रहेंगे। हमें ये हमारी भविष्यवाणी है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फ़ेसबुक जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, सब एकाएक ऑटोमेटिक पूरी दुनिया से गायब हो जाएँगे। एकदम से गायब, ज़ीरो, कहीं किसी को कुछ पता नहीं रहेगा कि कैसे गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं, अगर इनके जो सर्वर हैं, जहाँ से ये स्टोरेज डेटा है, जो पूरी दुनिया का डेटा स्टोर है, अगर युद्ध की स्थिति में वो डेटा का जो जगह है, प्लेस है जहाँ पे डेटा स्टोर है, वो जगह प्लेस ही गायब हो जाए, तो क्या करेंगे? यानी कि अगर वो गायब हो गया,
तो पूरी दुनिया का वेबसाइट गायब, पूरी दुनिया का यूट्यूब चैनल गायब, पूरी दुनिया का एवरीथिंग, यानी कि जो भी डेटा स्टोर है वो सब कुछ गायब हो जाएंगे। अभी हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हम जो डेटाबेस है, जो सर्वर बेस है, हम उसको जो है कि एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में अभी सेट कर पाएँ। अभी चाइना ने वहाँ पे सेट करने का प्लान कर लिया है, लेकिन अभी सेट नहीं किया है, सर्वर सेट नहीं किया है। रिसर्च चल रहे हैं, लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी डेटा सेंटर हैं, वो सब के सब धरती पे हैं। अगर ऐसा सिचुएशन कभी बना, युद्ध का सिचुएशन बना और गलती से भी कोई कोई एटॉमिक रिएक्शन हो गया किसी भी देश के ऊपर, तो सोच लीजिए पूरा डेटा सर्वर गायब और परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएँगी कि आप मोबाइल फ़ोन आपका खिलौना हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। तो पहले से ही अपने आप को तैयार करें दोस्तों। अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम पर ले जाएँ कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ना भी रहे, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। तो हमारी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोबाइल फ़ोन का, ये आपने सीखा जाना। आखिरी में हम यही प्रश्न करेंगे कि क्या आपकी ज़िंदगी से अगर मोबाइल फ़ोन गायब कर दिया जाए, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और पूरा डिटेल में बताइए कि अगर ज़िंदगी से मोबाइल फ़ोन गायब हो जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को फिर से सर्वाइवल स्थिति में लाने के लिए, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कैसे जीना पड़ेगा? इसके बारे में पूरा डिटेल में हमें कमेंट में बताएँ। हम आपका विचार सुनना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे द न्यूज़ खोज। धन्यवाद।